अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और सब अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट होंगे। और आज ये जो मेरा व्लॉग है ये बेसिकली कुछ घर का है और कुछ बाहर का है। और इस वक्त मैं अपने धुले हुए कपड़े उतार रही थी जो गैलरी में ये वही हमारी जो बाहर गैलरी है उसमें फैले हुए थे। और ये कुछ मिर्चें मैंने सुखाई थी, कुछ बीमार हो गई थी तो इस वजह से सूख रही थी, मैंने पूरा ही सुखा लिया था। तो ये इस वक्त जो है मैं जा रही हूँ अम्मी के घर की तरफ, क्योंकि एक तो मुझे अपने ग्लासेस बनाने थे और दूसरे कुछ और भी काम थे। अपने वालिदैन के साथ भी मुझे एक जगह जाना था, तो इस वजह से मैं उसके लिए निकली हुई हूँ घर से। और वेलकम टू लाइफ ऑफ किरण। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा और साथ साथ रहेंगे आज भी हमेशा की तरह इस व्लॉग में मेरे। और कैसा लग रहा है ये चैनल और क्या अच्छे लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, ये सब आपको कमेंट्स करके बताना है। और इस वक्त मैं फ़िलहाल एक बस में हूँ जो कि काफ़ी ओल्ड है। मरियम मेरे साथ है और हम लोग जो है अम्मी के घर की तरफ रवाना थे, क्योंकि बड़ी खूबसूरत से इसकी डिज़ाइनिंग लग रही थी। मैंने सोचा था काफ़ी अरसे बाद बैठी हूँ तो मैंने कहा चलो एक इस छोटा सा क्लिप लेके यहाँ पे वही ओल्ड बसेस का सिस्टम है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ सबसे पहले ग्लासेस बनवाने के लिए। और मेरे ग्लासेस बिल्कुल रेडी थे, बस थोड़ा सा टाइम था उसको सेटिंग वेटिंग करनी थी उनको कुछ, तो उसके लेने के बाद फिर इंशाल्लाह अम्मी के घर जाऊँगी। मेरे ग्लासेस मरियम साहिबा ने बिल्कुल तोड़ दिए थे, बहुत ज़रूरी हो गए थे उनको बनवाना। थोड़ा सा मेरा नंबर भी बढ़ा था, यानी कि मेरी थोड़ी आई भी मज़ीद हो गई थी, तो इसकी वजह से अब ये मैं उसको लेके अम्मी के घर की तरफ रवाना हो जाऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ही बैठे बैठे मैंने थोड़ा सा यहाँ का भी ले लिया था, क्योंकि मैं वेट कर रही थी अपनी क्लासेस का। और ज़रूरी होते हैं, यानी कि ख़ास तौर पे स्पेशली मरीम के बाद तो मेरी आंखें काफ़ी कमज़ोर हो गई, नंबर मेरा बढ़ गया, उसकी वजह से लाजमी था चेकअप करवाना इसका। तो जब चेकअप करवाया तो पता चला कि नंबर बढ़ा हुआ है वाकई, और अब उसकी ग्लासेस मुझे लाजमी बनवाने थे। तो वो बस मैं लेने आई थी यहाँ पर, और अब मैं थोड़ी देर में ही अम्मी के घर पे चलूँगी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अम्मी के घर में, और मेरी साहिबा लेटी हुई मेरे वाले साहब के पास। और ये जो है उन्होंने अपनी ग्लासेस वगैरह को पहना दी, मेरी साहिबा सो रही हैं और ग्लासेस पहना दिए हैं। और ये मेरे वालिद हैं और अब हम लोग निकल गए हैं। ये जा रहे हैं हम लोग गुलिस्तान जौहर की तरफ, तरह किसी से मिलना था वालिदैन के साथ अपने। इस वक्त हम लोग रवाना हैं गुलशन के साइड पर। और साथ साथ चलते हुए मैं आपको बताती रहूँगी रास्ता। थोड़े आगे पीछे क्लिप्स हो गए हैं, लेकिन ये कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी रोड से नहीं गए थे, हम गुलशन की तरफ से गए थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तूबा भी मेरे साथ थी, अम्मी के घर से ही हम निकले थे। यहाँ पे सुई गैस का ऑफिस है, यहाँ से निकले थे। और इस वक्त तकरीबन असर हो रही है, असर के बाद हम लोग निकले थे। और दोपहर का खाना वाना घर पे खा के असर के बाद हम निकले थे। और अब रवा दवा हैं हमारे मेरे वाले साहब के एक जानने वाले हैं, उनके यहाँ जाना था, उनके फ्रेंड हैं थे। और इस वक्त हम लोग आ गए हैं यूनिवर्सिटी रोड पर, कराची यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल है ये। सुई गैस का ऑफिस भी इसके साथ ही है और NAD यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी तकरीबन बराबर बराबर ही है। और ये इस वक्त तो खैर मैं समामा की तरफ आ गई हूँ, जो कराची के रहने वाले हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता होगा। ये बैक साइड ले लिया है कराची यूनिवर्सिटी का और NAD का, ये बिल्कुल इनकी वॉल्स मिली हुई हैं बराबर बराबर। और ये आगे पीछे थोड़े क्लिप हो गए थे, वो बात का है, ये पहले का है। यानी कि पहले NAD और कराची यूनिवर्सिटी आते हैं, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी रोड और समामा आते हैं। तो इस तरह से हम लोग जा रहे थे गुलिस्तान जौहर की तरफ जाना था हमें, ब्लॉक 14 में। और बड़ा खूबसूरत एरिया है माशाल्लाह से, थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ है, पहाड़ पे बना हुआ है। और अच्छा लगता है, कुछ अरसे मैं यहाँ पर रही हूँ तो बहुत यानी कि साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन एरिया था। तो ये आ गया है समामा, और समामा की तरफ से ही होते हुए हम गुलिस्तान जौहर की तरफ जाएंगे। ब्लॉक 14 कामरान चौरंगी तक जाना है और उसी के उसमें सारे रास्ते कवर होते चले जाएंगे। तो जी, और यहाँ पर हम लोग के एक ज़रूरी काम था वालिद को, उस वजह से गए थे। ये आ गए हैं हम ब्लॉक 14 में।
और यहाँ पर वाले साहब एड्रेस पूछ रहे थे क्योंकि वो कुछ भूल गए थे, तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे। साथ में आसपास की हम लोगों ने क्लिप ले लिया था। फ़्लैट ही फ़्लैट हैं गुलिस्तान जौहर में, बहुत ज़्यादा फ़्लैट है। बेंगलोर भी हैं लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर फ़्लैट हैं। और सुना था मैंने पहले पानी का इशू था, लेकिन अभी मैंने सुना है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है, वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई फाई फैमिलीज़ रहती हैं, तो इस वजह से पानी माफिया जो है ना, वाटर माफिया, वाटर टैंकर माफिया, इन्होंने एक यहाँ पे मोनोपोली खेली हुई है, गेम खेली हुई है, जिसकी वजह से जो है ये जो है यानी कि ये मामलात चल रहे हैं कि पानी रोक देते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं, लोग परचेज़ करते हैं पानी। काफ़ी यानी कि रिच एरिया है ये, काफ़ी रिच लोग रहते हैं यहाँ पर, तो इस वजह से शायद ये इन्होंने इस तरह से किया हुआ है। और है बहुत खूबसूरत इलाका, बहुत ही अच्छा लगता है और अब मज़ीद खूबसूरत बन गया है। और रात के वक्त की रौनकें बिल्कुल अलग होती हैं यहाँ की। आपको पता है कराची को रोशनी का शहर कहा जाता है, तो वो हकीकत में है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान की और जगहें भी देखी हुई हैं, लेकिन कराची पूरी रात जाग रहा होता है। और खैर हमारी आदत नहीं है रात भर जागने की, लेकिन मैंने देखा है यहाँ पे लोग जागते हैं। और ये अफनान डिप्लेक्स आए, बड़े ज़बरदस्त फ्लैट हैं, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी बड़े बने हुए हैं ना, यानी कि 2 मंजिला बने हुए हैं फ्लैट हैं। अंदर से आप अगर फ्लैट के अंदर जाएँ तो आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाते हैं। डबल स्टोरी फ्लैट हैं ये और बड़े खूबसूरत हैं माशाल्लाह से, मैंने अंदर से देखे हुए हैं। और अब ये हम लोग जा रहे हैं अबू के दोस्त के बहुत घर बहुत नियरेस्ट है, बहुत ही नियरेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा हमें फिर भी मालूम करना था रास्ता, थोड़ा सा हम आगे पीछे हो रहे थे क्योंकि वो कुछ काफ़ी चेंज हो गया है ये एरिया ना। अब जब मैं यहाँ पे रहती थी उस वक्त ये बन रहा था, अभी ये काफ़ी चेंज हो गया है, तो ये अब हम इस तरफ ही माशाल्लाह से जा रहे हैं। देखिए आप कितने साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन एरिया है। और थोड़े बहुत तो खैर कचरे उसके पत्तों शत्तों के होते हैं, लेकिन ये कि वैसे एरिया बड़ा साफ़ सुथरा। सुबह को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये कह रही मम्मा इधर ही आ जाए, मुझे इस्लामाबाद टाइप का लुक आ रहा है यहाँ पर ना। तो ये माशाल्लाह से भी बड़ा अच्छा इन्होंने कर दिया, हरा भरा सा एरिया है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे काफ़ी रिच लोग रहते हैं। देखिए पीछे पहाड़ है और ये पहाड़ के आगे का एरिया है, यानी कि पहाड़ पे भी लोगों ने घर बनाए हुए हैं। और यहाँ पर स्लाइटली, बिल्कुल स्लाइटली सा कभी कभी अर्थक्वेक भी महसूस होता है, क्योंकि पहाड़ है इस वजह से। तो ये यानी कि एक अच्छी यादें यहाँ से जुड़ी हैं मेरी। और उस वक्त मैं अपनी कुरान क्लासेस भी लेती थी और बच्चों को स्कूल से भी लेके वापस मैं खुद ही आ रही होती थी, तो बड़ा अच्छा था। उस वक्त बच्चे मेरे वाइट हाउस में पढ़ते थे, तो सबसे पहले मैं कुरान क्लास लेती थी अपनी, उसके बाद बच्चों को वापस लेके घर आ जाती थी। सुबह के वक्त इनके वाले साहब छोड़ देते थे, तो ये बड़ा आसानी थी। ज़ाहिर छोटी क्लासेस में थे, इतनी मुश्किल नहीं होती थी, छोटे थे, अभी जब बड़े हो गए हैं तो इनको संभालना भी ज़रा मुश्किल हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब मामला सेटल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है अल्लाह ताला से। और मज़ीद वही सब चीज़ें हो जाएंगी। असल मुझे मरीम के बाद तो बिल्कुल ही कुरान से भी दूर हो गई हूँ, बिल्कुल कुरान पढ़ना यानी मुश्किल हो गया है। क्लासेस जाना वहाँ पर, वहाँ का एक समय ही कुछ और होता है, वहाँ पे बहुत इंजॉय करती हूँ मैं, और एक अलग ही दुनिया लगती है। तो सुकून उतरता है जब कुरान की क्लासेस हो रही होती हैं और कुरान की तिलावत हम लोग सुन रहे होते हैं, बहुत ही अलग सा सुकून महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी काफ़ी अर्सा हो गया है मैं नहीं गई हूँ, लेकिन बहरहाल मेरी ख्वाहिश है अल्लाह ताला मुझे दोबारा ले जाए। और मैं अपने बच्चों के लिहाज से भी यही चाहती हूँ कि अल्लाह ताला इनको तौफीक दे के दीन की तरफ माइल हों। अब जी हम आ गए हैं कामरान चौरंगी की तरफ, और ये थोड़ी देर स्टे करेंगे फिर चले जाएंगे वापस। और इस वक्त जो मैंने उनके घर की वीडियो नहीं ली है, वापसी का सफ़र पर हम रवा दवा हैं और काफ़ी इंजॉय किया था, अच्छा लगा था सब कुछ। अंकल आंटी से मिलके भी अच्छा लगा। और ये देख लें रात हो रही है, अच्छी खासी देर हो गई है, मैं तकरीबन घर पे पहुंची थी 10 बज रहे थे। और ये माशाल्लाह से क्या रौनकें हैं कराची की, ज़बरदस्त। यहाँ पे लोग इस वक्त एंजॉय करते हैं। कराची में बहुत लोग मेहनती हैं,
बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं कराची के लोग, और उसके बाद इंजॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और बहुत अच्छे, यानी कि बीच में रास्ते में अबू की गाड़ी पे एक फ्लाईओवर पे चढ़ते हुए फ्यूल उसका ख़त्म हो गया था। यकीन करें मैं बड़ी हैरान हुई कि आज भी लोगों के अंदर इतनी इंसानियत है। मेरे वालिद क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है, 75 प्लस के हैं, तो उसमें मैंने देखा कि 4-5 लड़के बिल्कुल यंग एज के, उनके हुलिये भी ऐसे थे, बिल्कुल ऐसे टाइप के लोफर टाइप के लग रहे थे, लेकिन उनका जो दिल था ना वो इतना अच्छा था कि उन्होंने फ़ौरन बोला अंकल आप हट जाएं, हम लोग धक्का लगाते हैं गाड़ी को। और इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि यार आज भी ऐसे, यानी कि हमारे अंदर हम, यानी कि बस बहुत ज़्यादा मुझे बहुत इंस्पायर किया। मेरा दिल चाह रहा था वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो बनाना उस वक्त, इसलिए कि ज़्यादा थोड़ी सी टेंशन में आ गई थी, बच्ची थी साथ मेरे, और बहुत ज़्यादा मुझे वो हो रहा था कि ना आज भी लोग इतने अच्छे नहीं। हम लोग उस वक्त वाले साहब की मदद करने के लिए वो तो आए, और मैं और अम्मी वगैरह खड़े हुए थे, तो एक और यानी कि फैमिली आई, उन्होंने कहा कि हम लोग आपको आगे ड्रॉप करते हैं फ्लाईओवर से नीचे, ताकि रोड पे आ जाए। और फ्यूल ही ख़त्म हो गया था। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। फ्यूल ख़त्म होने की वजह ये थी कि वाले साहब ने फ्यूल डलवाया था, और अच्छा खासा डलवाया था, लेकिन वो उसने बेईमानी की थी, और कुछ शायद वो यही कह रहे थे कि मुझे लग रहा है इसने फ्यूल पूरा नहीं डाला है, क्योंकि मैंने आने जाने के लिहाज से डलवाया था। लेकिन उस वक्त जो गाड़ी रुकी थी फ्लाईओवर पे, इतने ज़्यादा लोग हेल्प करने आ गए थे। उनके पास बाइक्स थी, लेकिन उन्होंने अपनी बाइक से हम लोगों को फ्यूल दिया, और इतना ही दे दिया कि हम पेट्रोल पंप तक चले जाएँ और फिर वहाँ से दोबारा रिफ्यूल करा दें। तो बहुत अच्छा लगा, और मैं इसके लिए अपने इस व्लॉग में उन तमाम लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ। उस वक्त तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से मदद करते रहना चाहिए, पता नहीं किसकी दुआ में लग जाए, किसके हम काम आ जाएं। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ, और सल्यूट पेश करती हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमारी हेल्प की थी, और जो मुसाफिरों की हेल्प करते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा अजर है। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।